अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम्हारे हुस्न के नाम के 9th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सलमा के अबू बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब से उन्हें सिकंदर के बारे में पता लगा होता है। इतनी देर में उसकी अम्मी भी आ जाती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, वैसे भी हमें पहले नहीं चाहिए थी, अब तो वो उसकी माँ से भी मिल ली है और हमें इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं लगा कि कब ये सब कुछ हो गया। ये सब बातें सुनकर उसके अब्बू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो खामोश हो जाते हैं। सलमा उठती है और बुआ को कहती है कि अकेले अकेले आप चाय बना के पी रही हैं। वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि इतनी देर में उसकी अम्मी आती है और कहती है कि जमील साहब के बेटे की शादी में हमने जाना है, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, किसी भी फंक्शन में नहीं जाती हो जब से तुमने आर्ट कॉलेज में दाखिला लिया है। लेकिन सलमा कहती है कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, वैसे भी मेरी हालत देखें आप क्या हो रही है। उसकी अम्मी कहती है तुम्हें कौन सा तैयार होने में टाइम लगेगा बुआ, जल्दी से इसे तैयार कर दें। बुआ भी कहती है कि जल्दी से तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे कपड़े वगैरह निकाल देती हूँ। इतनी देर में जब वो शादी पे जाते हैं तो सलमा की अम्मी से उसकी दोस्त से कहती हैं कि शुक्र है ये तो आई। उसकी अम्मी कहती है कि हाँ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है जब से ये कॉलेज में गई है। यहाँ पर सलमा को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है क्योंकि आतिफ़ मुसलसल उसे देख रहा होता है। इतनी देर में आतिफ़ के अब्बू पूछते हैं सलमा के अब्बू से कि अब इसके शादी के बारे में क्या सोचा है। आपको वैसे कोई ना कोई सोच लेनी चाहिए, बेटी के बाप हैं। तभी उसकी अम्मी कह देती हैं कि हाँ बेटी से भी पूछ लेना चाहिए उसकी क्या राय बनती है, ऐसे ही नहीं सबके बारे में राय ले लेनी चाहिए। यहाँ पर सलमा उठ के जाने लग रही होती है कि इतनी देर में आतिफ़ भी उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर लूँगा, तुम उस सिकंदर के लिए क्यों पागल हो रही हो, वो तो एक गरीब घर का लड़का है। यहाँ पर आतिफ़ के अब्बू तारीफ़ें कर रहे होते हैं आतिफ़ की कि सलमा के अब्बू कह देते हैं कि चलो ठीक है हम इनकी शादी के बारे में सोच ही लेते हैं, आप घर तशरीफ़ ले आना। आतिफ़ को जैसे ही पता लगता है कि उन्होंने हाँ कर दिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि तुम्हें उस लड़की के बारे में सब कुछ पता है फिर भी तुम उसे कह रहे हो। तो उसके अब्बू कहते हैं कि क्या बात है। तो उसकी अम्मी सारा बता देती है कि वह गरीब घर के लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है और अब उसके घर वाले चाह रहे हैं कि उधर शादी ना हो। तो हम लोगों को कह दिया, मैं हरगिज़ नहीं ये सब कुछ चाहती। लेकिन आतिफ़ कहता है कि उन्होंने हाँ कर दिया तो हमें देर नहीं करनी चाहिए और मैं उसी से ही शादी करके रहूँगा। उसके अब्बू भी कहते हैं कि चलो ठीक है। यहाँ पर सलमा की अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसके अब्बू को कहती है कि आपको ऐसे उन्हें नहीं घर बुलाना चाहिए था। वैसे भी उसकी माँ लगता है अब बिल्कुल भी राज़ी नहीं है जब से हमने इनकार किया है। लेकिन उसके अब्बू कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह को जब सलमा अपने कॉलेज जा रही होती है तो कुरैशी साहब उसे कह देते हैं कि तुम सिकंदर को कह देना मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आज शाम को 5 बजे वो आ जाए। सलमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही वो कॉलेज में जाती है तो सिकंदर को कहती है कि अब्बा को मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था और उन्हें कहा था कि वो तुमसे एक दफ़ा मिल लें, तो उन्होंने तुम्हें आज शाम को बुलाया। जैसे सिकंदर को ये बात पता लगती है वो भी खुश हो जाता है और कहता है उन्होंने देखना होगा कि मेरी बेटी ने जो पसंद किया वो लड़का कैसा है, चलो ठीक है मैं आ जाऊंगा। सलमा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। जैसे वो घर आती है कॉलेज से तो अपनी अम्मी को बताती है कि अब्बा ने आज सिकंदर को बुलाया 5 बजे मिलने के लिए। उसकी अम्मी जब ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि इसे क्यों बुलाया। वो फ़ौरन कुरैशी साहब के पास जाती है और कहती है कि आप क्या उस लड़के से अपनी शादी करेंगे, उस गरीब घर के लड़के से। तो वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी का भरम नहीं तोड़ना चाहता कि मैंने उसकी बात नहीं रखी है। यहाँ पर सलमा बहुत ज़्यादा खुश होती है और सिकंदर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब वो शायद दोनों एक हो जाएंगे। सलमा घर आती है कॉलेज से तो वो तैयारी कर रही होती है सिकंदर के आने की बुआ के साथ मिलकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। इतनी देर में उसकी अम्मी आती है और कहती है कि वो कितने बजे आएगा। तो सलमा बताती है कि 5 बजे आ जाएगा। उसकी अम्मी कहती है चलो ठीक है। यहाँ पर शाम हो रही होती है और सलमा और बुआ सब मिलकर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसके अब्बू भी इंतज़ार कर रहे होते हैं लेकिन सिकंदर नहीं आता। शाम जब गुजर जाती है टाइम तो उसके अब्बू आते हैं और चौकीदार को कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, अब कोई भी नहीं आएगा। सलमा बेचारी परेशान हो जाती है और कुछ भी नहीं कर पाती। अगली सुबह वो जब जाती है कॉलेज तो बताती है कि सिकंदर नहीं आया था। ये बात जब मुनीज़ा को पता लगती है तो वो भी परेशान होती है। कहती है हम उसके दोस्त से पूछते हैं। इतनी देर में उसके दोस्त के पास जाते हैं तो वो कहता है कि जब मैं हॉस्टल गया तो वो हॉस्टल में था ही नहीं, लगता है वो अपने गाँव वापस चला गया है। खैर अगर मुझे उसके बारे में कुछ पता लगा तो आपको भी बता दूंगा। जब सलमा घर आती है तो देखती है कि आतिफ़ के घर वाले आए होते हैं और वो उसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तभी वो उठकर चली जाती है। सलमा के अब्बू उन्हें कह देते हैं कि ठीक है आप लोग आ जाना। आतिफ़ के अब्बू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इन्होंने हमें हाँ कर दिया।
यहाँ पर सलमा आकर अपने अब्बू को कहती है कि आप इतनी जल्दी ना करें, आपको पता है कि मैं आतिफ को पसंद नहीं करती। तो उसके अब्बू कहते हैं मैंने तो तुम्हारी रजामंदी जानी थी, लेकिन वो लड़का ही नहीं आया तो मैं क्या करूँ, वो बुज़दिल निकला है। वैसे भी मैंने सोचा था आ जाएगा तो मैं हाँ कर दूंगा। यहाँ पर सलमा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो रेडियो सुनती है तो उसे पता लगता है कि सिकंदर तो अभी इसी शहर में है और वो न्यू गज़ल गा रहा है। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। अगली सुबह जब वो कॉलेज जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है। मुनीज़ा आती है तो वो कहती है कि क्या हो गया है। तब वो उसे बताती है कि सिकंदर इसी शहर में है, रात को मैंने रेडियो पे उसे सुना था और मेरे लिए आतिफ का रिश्ता आया है, उसके घर वाले प्रपोज़ल लाए। जैसे ही ये बात मुनीज़ा को पता लगती है तो वो कहती है कि तुम उसके साथ कैसे हाँ कर सकती हो, सिकंदर बहुत ही अच्छा लड़का है, ज़रूर कोई ना कोई मसले में होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, तुम परेशान ना हो। वैसे भी वो बहुत अच्छा लड़का है और तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन मैं यही कहूँगी तुम उसकी तरफ से कोई बदगुमान ना हो। लेकिन सलमा कह देती है कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा किया, वो एक बुज़दिल लड़का निकला है, वो झूठा प्यार करता था। मुनीज़ा उसे फिर भी समझाती है। खैर कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।